Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the next topics of computer networks. So in the last class we have studied about the transmission media. हमने लास्ट क्लास में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में स्टडी किया था, जिसकी दो टाइप्स होती थी, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड में था कि आप वायर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे थे, आप वायर्स का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे आप वायरलेस सिस्टम बिना वायर्स के आप जो डाटा था वो सेंड करते थे। तो गाइडेड की हमने आगे तीन टाइप्स देखी थी, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, कोएक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो हमने ट्विस्टेड पेयर के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम ये दो जो पेंडिंग है, कोएक्स और ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कोएक्स की, ठीक है, कि कोएक्स क्या होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है कोएक्सियल केबल। इसको हम फुल फॉर्म इसकी क्या बोलते हैं, इसको कोएक्सियल केबल। तो इसमें इसकी कुछ डायग्राम इस तरह होती है। सबसे पहले इनर कंडक्टर लगा होता है कि जिसमें जो आपका एक्चुअल सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा, इसे हम बोलते हैं इनर कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है इसका इंसुलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के बाद यहाँ पे इसके ब्रेडेड मैश लगी हुई होती है, ठीक है, जो इसको सिक्योर करती है, जो इसको जो है सिक्योर रखती है, ठीक है। मतलब यानी कि इसको बचाती है, आप कह सकते हो डैमेज से भी बचाएगी, और ग्राउंड रेफरेंस यानी कि कोई और सिग्नल को अगर अंदर जो है वो एंटर भी नहीं करनी देगी, ठीक है। इस ब्रेडेड मैश के बाद ये वाला आपका आ गया इंसुलेटर, ये आपकी आ गई ब्रेडेड मैश। इसको ब्रेडेड मैश बोलते हैं। ब्रेडेड मतलब बुनी हुई, ठीक है, जाली जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका इंसुलेटर लगा हुआ होता है। इस जाली के बाद जो है दोबारा से आपका जो है इंसुलेटर एक लगा हुआ होगा, और फाइनली यहाँ पे एक जो है प्लास्टिक की कवरिंग दे रखी होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक जो फाइनली है, यहाँ पे ये इसको प्लास्टिक की कवरिंग दे रखी होगी। तो ये भी इंसुलेटर है और ये वाला, ये दोनों इंसुलेटर हैं। ये आपकी ब्रेडेड मैश है। जो आपका सिग्नल है वो सिर्फ इस वायर में जा रहा है, इनर वायर में। तो इसकी सेफ्टी देखिए यहाँ पे कितनी है। पहले इसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, उसके ऊपर ब्रेडेड मैश यानी कि जाली से लगी हुई है, उसके ऊपर फिर इंसुलेटर लगा है, प्लास्टिक सा लगा होगा, और इसके बाद फाइनली इसको कवरिंग कर रखी होगी। तो अब इसका जो फीचर्स हैं वो हम इस तरह पढ़ते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी हायर दैन कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर से इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ज़्यादा है। वो कितनी है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 100 किलोहर्ट्ज़ टू 500 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्स, ठीक है। थर्ड, आपने इसकी जो ये वाली कंस्ट्रक्शन है इसको ही आपने एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले आपकी लगी होती है इनर वायर, ठीक है। तो जो सेंट्रल कॉपर, इसको ये बनी होती है सेंट्रल कॉपर वायर से, ठीक है। ये कॉपर की बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉपर वायर, ठीक है, विच इज़ कवर्ड विद द इंसुलेटर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ये आपकी फिजिक्स की टर्म्स हैं कुछ, ठीक है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक है ये आपका नॉर्मली पॉलीथीन या टेफ्लॉन से बना होता है, यानी कि इसमें मेनली करंट जो है पास नहीं होता, ठीक है। इंसुलेटर को फर्दर हमने ब्रेडेड मैश से कवर किया होता है, और ब्रेडेड मैश हमने क्यों लगाई होती है, ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, या आप कह सकते हो इंटरफेरेंस, सिंपल लिख लो आप, इंटरफेरेंस से बचाने के लिए हमने ब्रेडेड मैश का जो है यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इस वायर में। उसके बाद ये आपकी ट्विस्टेड पेयर से तो जो है इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दो टाइप्स में आती है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 50 ओम में आती है, एक आती है ये 75 ओम में। जो 50 ओम में आती है इसको बोलते हैं बेस बैंड, और जो 75 में आती है इसको बोलते हैं ब्रॉड बैंड, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये ओम जो है ये रेसिस्टेंस होती है, ये भी आपकी फ़िज़िक्स की टर्म है। मतलब रोकने की शक्ति कितनी है आपकी एक
वायर में उसको हम ओम से जो है मैयर करते हैं, तो ये 50 ओम यानी कि इसमें रोकने की शक्ति कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो ये रेसिस्टेंस के मतलब ये रेसिस्टेंस को मैयर करने के आपके यूनिट्स हैं ओम। तो इसको हम बेस बैंड बोलते हैं, इसको ब्रॉड बैंड बोल दिया। अब जो बेस बैंड है इसकी रेंज आती है 0 to 4 किलोहर्ट्ज़ तक, ठीक है। और इसमें हमने जैसे पहले स्टडी के लिए कि इसमें 50 ओम आएगा, और ये हम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस के लिए। जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो बेस बैंड को यूज़ करती हैं। इसमें जो है आप डिजिटल सिग्नल जो है वो पास कर सकते हो। आप क्या पास करते हो? डिजिटल सिग्नल्स को इसमें पास करते हैं, और इसमें आप मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। FDM जो है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये आप यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इसकी जो रेंज है वो 4 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली जो आपके सिग्नल्स होंगे वो इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो आप ब्रॉडबैंड में। इसको आप यूज़ करते हो केबल कनेक्शंस के लिए, ठीक है। जो केबल के कनेक्शंस होते हैं उसमें आपकी ये वाली वायर यूज़ होती है। इसमें आप एनालॉग सिग्नल्स पास करते हो, ठीक है। इसमें आप एनालॉग सिग्नल जो है वो आप पास करोगे, और इसमें आपकी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो पॉसिबल है। इसमें आपकी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। और इसको जो इंस्टॉल करना मुश्किल होता है थोड़ा सा ज़्यादा, इंस्टॉलेशन जो है इसकी डिफ़िकल्ट है, या आप कह सकते हो एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपको गाइडेड मीडिया का, तो आपको ट्विस्टेड पेयर भी लिखना पड़ेंगे, उसके फीचर्स लिखने पड़ेंगे, उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। OX बनाओगे, उसकी डायग्राम बना के उसके जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करोगे। तो इसी तरह आप OF के जो ऑप्टिकल फाइबर के भी एक्सप्लेन करोगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। कोएक्स की एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होगी, आप एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स के लिए ये सूटेबल है। आप दोनों तरह के जो सिग्नल्स हैं वो सेंड कर सकते हो। आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल रही है, इनमें हायर बैंडविड्थ है, ठीक है, हायर बैंडविड्थ है आपका। आपको शील्डिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है, यानी कि आपका जो सिग्नल है वो सिक्योर है। सिक्योर क्यों? आपका सिग्नल इस वायर में जा रहा है और आपने इसको इंसुलेटर से कवर किया है, फिर ब्रेडेड मैश से, फिर इंसुलेटर से, फिर द्वारा प्लास्टिक से। तो ये आपका यहाँ पे शील्डिंग आपको यहाँ पे मिलती है। इसमें गुड नॉइस इम्यूनिटी मिल जाती है कि बाहर से जो नॉइस है वो आसानी से इसके अंदर जो है वो नहीं जा सकती, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर से सस्ती हैं, ठीक है, इन एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से इनका कंपेरिजन करो तो उस केस में ये थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एरर भी कम आता है, एरर रेट इसका लो है, ठीक है। जो आप डाटा सेंड करोगे वो एज इट इज़ पहुँच जाता है, उसमें एरर जो है वो कम आता है, ठीक है। ईजी टू नॉट ईजी टू टैप, इसको आप ईजी से आसानी से इसको टैप नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप इसका जो डाटा है वो चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये इतनी लेयर्स को क्रॉस करके इस सिग्नल तक पहुंचना पड़ता है। तो आप टैपिंग का मतलब होता है ऐसे सिंपल सी सुई सी लगा के आप डाटा उसमें से चोरी कर लो। जैसे आपकी वो वायर जा रही है तो उसमें अगर आप एक और वायर को ऐसे टैप कर दोगे तो आपका सिग्नल जो उस वायर में भी जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये टैपिंग जो है वो ईजी नहीं है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी आप देख लो। डिसएडवांटेज क्या होगी, अब एक्सपेंसिव महंगी किससे होगी, ये ट्विस्टेड पेयर से। तो ट्विस्टेड पेयर से ये महंगी है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस जो है ये कम लगता है, डिस्टेंस लिमिटेड होता है। आपको बार बार जो है एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं। आपने देखे होंगे आप ये जो केबल कनेक्शंस आपको आते हैं तो थोड़े थोड़े घरों को छोड़कर उन्होंने एम्पलीफायर से लगा रखे होते हैं, क्योंकि सिग्नल जो ज़्यादा देर तक नहीं जाता उसको दोबारा हमें रीजनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको डिस्टेंस इसका लिमिटेड है, तो आपको एम्पलीफिकेशन बार बार करनी पड़ती है और आपको जो प्रॉपर कनेक्शंस हैं वो मेंटेन करके यहाँ पे रखने पड़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर कनेक्शंस और साथ में टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपको जो कनेक्शन है वो लास्ट में आपको टर्मिनेट भी करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो है वो जो आपका सिग्नल है वो बैक भी आ सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको प्रॉपर टर्मिनेशन भी यहाँ पर चाहिए होती है। उसके बाद जो हमने स्टडी करना है, वी विल स्टडी अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर्स, कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट। तब जब डाटा आप सेंड करोगे इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो वहाँ पे हम जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करेंगे। जो अभी आपकी OF आपने सुना होगा, या ऑप्टिकल फाइबर आपको इंटरनेट कनेक्शन के मिल रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स पे आ रहे हैं। उसमें क्या है, डाटा आपका इन फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसमिट होता है।
तो जब आपका ट्रांसमिट लाइट की फॉर्म में होता है तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक लाइट सोर्स जहाँ से जो है लाइट भेजी जाती है, ठीक है, और जिस वायर में भेजी जाती है या जिस माध्यम के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू भेजी जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक डिटेक्टर लगाना होता है जो उस लाइट को डिटेक्ट करके अंडरस्टैंड कर सके। और ऑप्टिकल फाइबर्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको डिटेल्स में जाने के पहले हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाला कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डाटा सेंड करती है। ये भी फिज़िक्स का कंसेप्ट है। इसमें होता क्या है कि आपकी एक रे जा रही है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये अगर डेंसर मीडियम है और ये थोड़ा रेयरर मीडियम है, रेयर मतलब डेंसर मतलब गाढ़ा मीडियम है, और ये रेयरर मतलब थोड़ा कम, जिसमें है डेंसिटी कम है जिसकी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान लो ग्लास, कि ये ग्लास है तो ये जो है आपका थोड़ा गाढ़ा मीडियम आ जाएगा, और यहाँ पे जो एयर है मान लीजिए तो ये आपका रेयर मीडियम आएगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आता है तो ये रे जो है ये रिफ्रैक्ट यहाँ से कर जाती है थोड़ा सा, ये सीधी नहीं कभी भी जाती, ऐसे नहीं जाएगी, ये इस तरह को मुड़ जाती है। तो जैसे जैसे ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका बढ़ाते जाओगे तो ये इस तरह जो है मूव करती जाएगी। जैसे जैसे आप इसको जो है बढ़ाते जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये इस तरह जो है होती जाएगी, ठीक है, जो आपकी रिफ्रैक्शन रे है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से जो इंसिडेंट रे भेजोगे ये बिल्कुल इस लाइन के बराबर आ जाएगी, इस लाइन के ऊपर ही चली जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब आप क्रिटिकल एंगल से भी इंसिडेंट एंगल को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये रे इधर को जाने के बजाय वापस इधर ही अंदर ही आ जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रे रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम, के रे जो है वो आपस उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। तो इस फिनोमिना को यूज़ करके जो है हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन क्या है या वो किस तरह बनती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे अंदर तो क्या बनी होगी, ग्लास कोर एक होगी, मतलब जहाँ जिसमें से डाटा जाएगा, ये अभी ग्लास का यानी कि कांच का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्लास की क्लैडिंग, यानी कि इसको कवर किया गया है एक ग्लास की क्लैडिंग से, जैसे पहले हमने इंसुलेटर किया था, यहाँ पे ग्लास क्लैडिंग होगी, तो इसका ये अब रेयरर होगा, और ये वाला जो सेंटर वाला जिसमें हम डेटा भेजना है ये आपका डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है प्लास्टिक की जैकेट लगी होगी इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर एक वायर बनी, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, मतलब डाटा एक डायरेक्शन में ही इसमें जाता है, दो डायरेक्शंस में यहाँ पे नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की वायर्स, ये इस तरह की वायर्स जो हैं हम बहुत इकट्ठी करके मतलब उनको एक बंडल सा बना देते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी ग्लास बन गया एक वायर, ये अब आपकी सेकेंड वायर बन गई इसी तरह, और इसी तरह ये तीन वायर्स। तो तीन वायर का गुच्छा जो है इसको फर्दर आप एक क्लैडिंग में जो है इसको आप रखोगे, ठीक है। इसको आप फर्दर मतलब किसी प्लास्टिक में या आप इसको इनरोल करके रखोगे। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, सेंट्रल ग्लास होता है, ये वाला आपका सेंट्रल ग्लास हो गया जिसमें से आप एक्चुअल डाटा जो है सेंड करोगे। इसे हम कोर भी बोलते हैं, कोर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सबसे, इसलिए कोर बोल दिया है। कोर को हम ग्लास क्लैडिंग से, ये वाली ग्लास क्लैडिंग होगी आपकी जो थोड़ी सी रेयर होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा। ये आपकी फिजिक्स की टर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा, ठीक है, ताकि आपकी जो रे है वो इसी ग्लास में ही मूव करती जाए, वो यहाँ पे ना जाए, ठीक है। उसके बाद इसको हम प्लास्टिक जैकेट से जो है वो कवर कर देंगे। अब इस तरह की फाइबर्स को इकट्ठा करके हम फर्दर एक प्रोटेक्टिव शेथ में, ये प्लास्टिक के थ्रू आप कह सकते हो या आपने किसी तरह इसको प्रोटेक्ट कर रखा होता है, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये ऑप्टिकल फाइबर्स के बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी भी टाइप्स हैं आगे, इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोपेगेशन मोड, मतलब वो किस तरह ट्रैवल करती हैं। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रैवल, कि वो कैसे ट्रैवल करती हैं। तो वो कर सकती हैं सिंगल मोड में या मल्टी मोड में, ठीक है। सिंगल मोड यानी कि एक ही रे ऑफ सिग्नल जो है एट ए टाइम ट्रांसफ़र होगा, उसे हमने बोल दिया सिंगल मोड। मल्टी मोड में एक से ज़्यादा हो सकती हैं रेज़,
जिसको आप ट्रांसफ़र रेज़ ही करोगे आप, क्योंकि रेज़ हम मतलब लाइट की जो लाइन होती है उसको हम रेज़ ही बोलते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करोगे तो उसको वेव बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पास करोगे, रे पास करोगे, रे पास करोगे आप, ठीक है। तो मल्टी मोड में आपका दो हो सकती हैं, स्टेप इंडेक्स या ग्रेडेड इंडेक्स, ये आप दो तरह या इसमें डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज़, ठीक है। लाइट रेज़ की फॉर्म में आप इस तरह डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब पहले हम देख लेते हैं सिंगल मोड क्या होता है, देन मल्टी मोड में ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मोड में। तो सिंगल मोड में क्या है, ये आपका मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है। तो इसमें जो डाटा है या रे ऑफ लाइट है वो सीधी ही जाएगी, यहाँ से सीधी लाइट आई, ये बिल्कुल सीधी ट्रांसफ़र हुई और यहाँ पे जाके रिसीव हो गई, ठीक है। तो इसका जो ये थिकनेस होती है इस ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो थिकनेस है ये आपकी कितनी है, 10 माइक्रोन्स सिर्फ, ठीक है। 10 माइक्रोन्स इसकी जो है इसकी थिकनेस हो सकती है, इसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लाइट है वो सिर्फ आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफ़र होती है हमेशा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट बाउंसिंग, मतलब इसमें जो हमने TIR का कंसेप्ट पढ़ा वो इसमें चलता ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइट जो बिल्कुल सीधी आपने ट्रांसफ़र कर दी तो वो कहीं बेंड हुई ही नहीं, वो सीधी चलेगी। तो आपका TIR जो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया कि इसमें जो डिलेज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपकी लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है तो नो डिलेज़, ठीक है। यहाँ पे कोई डिले होगा ही नहीं, आपने जैसे डाटा सेंड किया वो आपका बहुत स्पीड से जाएगा और इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको डाटा बहुत दूर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको एक जो आपने एक वायर है या फाइबर है, इसको हम वायर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं फाइबर, एक फाइबर को आपने यूज़ किया है सिर्फ एक रे को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसलिए इसको हम एक्सपेंसिव भी इसे गिना जाता है, ठीक है। और यू कैन ट्रांसफ़र द डेटा विदाउट एम्पलीफिकेशन, आपको जो डेटा है आप विदाउट एम्पलीफिकेशन, विदाउट आपको लॉस ऑफ सिग्नल, आप डाटा जो है लगातार सेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके पास मल्टी मोड। मल्टी मोड का क्या मतलब है, आप एक फाइबर में एक से ज़्यादा सिग्नल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस, इसकी जो थिकनेस है वो आएगी 50 माइक्रोन्स, ये आपकी 50 माइक्रोन्स की इसकी जो है इसकी डायमीटर आएगी। तो अब इसमें क्या है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं। जब मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड करते हैं तो इसके दो मेथड हैं, हमने पढ़े थे, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। तो स्टेप इंडेक्स में क्या फ़र्क होता है, ग्रेडेड इंडेक्स में क्या फ़र्क होता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये ग्रेडेड आ गया, यहाँ पे ये आ गया स्टेप। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है मेथड फॉलो होगा। तो ये आपका ग्लास हो गया, इसके बाहर यहाँ पे ये क्लैडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी भी यहाँ पे क्लैडिंग है, यहाँ पे भी ये क्लैडिंग है, ठीक है। मतलब बाहर वाला जो हिस्सा था वो हमने यहाँ पे कर दिया अभी रिप्रेजेंट। तो जो यहाँ पे सिग्नल जाएंगे, इसकी जो डेंसिटी होती है, पहला तो इसका पॉइंट है कि इसकी डेंसिटी थ्रू आउट द कोर, ये सारी डेंसिटी जो है एक बराबर है, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। और इस केस में जो डेंसिटी है वो सेंटर में ज़्यादा होती है। डेंसिटी जो है ये सेंटर में सबसे ज़्यादा हाई है, सेंटर में हाई है। और जो बाहर को जब जाते हो, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है डेंसिटी होगी, जैसे जैसे बाहर को जाते रहोगे, यानी कि इस साइड को जाते रहोगे और इस साइड को जैसे जैसे जाते रहोगे, तो ये डेंसिटी जो है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। तो अब स्टेप में इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कॉमन है, तो आपकी जो रेज़ हैं, मान लो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंट किया है, तो आपकी जो रेज़ हैं वो इस तरह जाएंगी, ऐसे ये एज बनाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है पूरा, तो इस तरह ये डाटा जाएगा। तो जिन रेज़ की जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जिनको तो फॉलो करेंगी वो तो आपकी ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होते जाएंगी, जो TIR को नहीं फॉलो करेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से लेस देन रह जाएगा, वो इस क्लैडिंग के अंदर ही घुस जाएंगी, ठीक है। तो जो लाइट सीधी आ गई वो तो सीधी चली जाएगी, बाकी जो ऐसी टेढ़ी आएंगी अगर वो TIR को फॉलो करती है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी, अदरवाइज़ वो उनका डाटा जो है वो वहाँ पे लास्ट में नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने बोला कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो सकता है, तो अगर तो ये क्रिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा है, दूर है, ठीक है, तो ये कम
टाइम लेंगी ट्रांसफ़र होने की। अगर ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो मान लो क्रिटिकल एंगल इतना सा ही है, तो इनको जो स्टेप हैं वो ज़्यादा लगेंगे डाटा ट्रांसफ़र करने में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना आपका कम होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा होना चाहिए, पर उसके बाद भी अगर इसका वैल्यू जितनी कम होगी उतने इसके स्टेप्स ये ज़्यादा लेगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये स्टेप कम लेगा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और ग्रेडेड इंडेक्स में फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे क्या होता था आपका, यहाँ पे ये डेंसिटी कॉमन है, और क्लैडिंग में जाके आपकी जो डेंसिटी है वो रेयरर होती थी, यानी कि कम होती थी। पर इस केस में क्या है कि डेंसिटी आपकी जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो तो ये कम होती जा रही है। तो इस केस में जो आपकी वेव है, जो आपकी लाइट है, वो ऐसे कॉर्नर से नहीं बनाएगी, वो वेव की फॉर्म में जाएगी। बस इतना ही फ़र्क होता है इसमें, ये वेव की फॉर्म में बनेगा ग्रेडेड में। और स्टेप में यहाँ पे क्या बन रहे थे, ये कॉर्नर से बन रहे थे, ठीक है। तो ग्रेडेड में क्या होता है, आप मल्टीपल उसको ही सेंड कर रहे हो, पर यहाँ पे जो लाइट है वो ट्रांसफ़र कैसे कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ पे ये वेव सी बन रही है, यहाँ पे ये कॉर्नर से नहीं बन रहे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं एडवांटेज कि इसके क्या फ़ायदे हैं, फिर हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेज, इसके क्या नुकसान है आपकी ऑप्टिकल फाइबर के। तो सबसे पहले देखिए आप एडवांटेज। अब इसमें क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक सिग्नल तो है ही नहीं, आप लाइट की फॉर्म में जा रहे हो, तो जो आपकी इंटरफेरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। सेकंड, इसकी जो बैंडविड्थ है वो आपको ज़्यादा मिल रही है, हायर बैंडविड्थ आपको मिल रही है, ठीक है। तीसरा, ये स्मॉल इन साइज़ है, हल्की होती हैं, ठीक है। स्मॉल इन साइज़ आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। इसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। क्रोजन जो है वो नहीं होगा, इसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। इसका अटेन्यूएशन बहुत कम है, लॉस ऑफ सिग्नल जो है वो कम है, लॉस ऑफ सिग्नल इज़ लो। मतलब जो एक बार सिग्नल जाना शुरू हो गया उसकी पावर कम नहीं होगी, क्योंकि ये लाइट है, ठीक है। इसको टैप करना भी डिफ़िकल्ट है, आप जो टैपिंग जो है डिफ़िकल्ट है इसमें, ठीक है। क्रॉस टॉक इसमें नहीं होती। क्रॉस टॉक होती है जब आप किसी को फ़ोन करते हो, पहले हुआ करती थी प्रॉब्लम, आप फ़ोन किसी को कर रहे हो उसमें दो दो बंदे इकट्ठे बात कर रहे होते थे, आपने किसी और को फ़ोन लगाया, किसी और की बात आपके साथ जुड़ गई, उसे हम बोलते थे क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक की जो प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं है, ठीक है। और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है आपके ऑप्टिकल फाइबर्स के भी। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर्स के बेस पे जो इंटरनेट लग रहे हैं, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो उसकी जो स्पीड है वो ब्रॉडबैंड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्रॉडबैंड में आपकी कोएक्स केबल यूज़ हो रही है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अभी न्यू सिस्टम आया है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस अभी क्या हैं वो हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहले तो क्या, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि आसानी से टूट जाती है, जिसको हम तोड़ सकते हैं, जिसको तोड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। तो आपका जो, क्योंकि कांच है तो कांच आपका जो टूट सकता है आसानी से, क्योंकि ये फ्रेजाइल है, इसको आपको इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैसे बढ़ती है, क्योंकि आपको जो लैंड है आपको, क्योंकि ज़मीन में ही आप नीचे वायर्स बिछाते हो, तो आपको इसको गड्ढे जो है ज़्यादा गहरे आपको खोदने पड़ेंगे, और वहाँ पे आप जो है इसको वायर को बिछाओगे, तो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आपकी इसमें हायर है, ठीक है, ज़्यादा आपको कॉस्ट लगती है। उसके बाद इसका तीसरा नुकसान है यूनि डायरेक्शन। जैसे मैंने पहले बात की थी कि इसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में डाटा जाता है, तो अगर आपने दो डायरेक्शंस में आपको डाटा सेंड करना है तो आपको दो वायर्स अलग से यूज़ करनी पड़ेंगी। एक वायर मतलब एक डायरेक्शन के लिए, दूसरी वायर दूसरी डायरेक्शन के लिए, तो यूनि डायरेक्शन है, ये इसकी प्रॉब्लम है। फोर्थ जो है इसका है कि क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है, कि आपको जो है आपको स्किल्ड पर्सनस चाहिए जिनको इनकी प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि ये नया सिस्टम है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का, ठीक है। तो आई होप कि आपको गाइडेड मीडिया भी क्लियर हो गया होगा। गाइडेड मीडिया में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स और ऑप्टिकल फाइबर्स। तो आपको इन तीनों की डायग्राम्स बनानी होती हैं, उनके फीचर्स डिस्कस करने होते हैं। अगर उनके कोई टाइप्स है फर्दर तो आपको टाइप्स इनकी डिस्कस करनी पड़ती हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें जो हैं इसकी पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।